दोस्तों इस वीडियो का ये पूरा कंप्लीट लुक है। इस हेयर स्टाइल को कैसे बनाना है इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो सबसे पहले इस हेयर स्टाइल को बनाने के लिए ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे और सेंटर पार्ट करेंगे। ईयर टू ईयर के पीछे हम यहाँ पे सेक्शन निकालेंगे और हमने सेक्शन निकालने के बाद अच्छे से कोम करना है। कोम करने के बाद रूट पर बैक कोम करना है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं रूट पर बैक कोम कर रहे हैं, तो ऐसे ही रूट पर बैक कोम करना है। अब साइड में हम सेक्शन लेंगे ईयर टू ईयर के पीछे ही, और यहाँ पे भी हम रूट पर ही बैक कोम कर रहे हैं। कोम करने के बाद अच्छे से बैक कोम कर दिया है। उसके बाद से दूसरी साइड आते हैं तो यहाँ पे भी हमने सेक्शन लिया, कोम किया। कोम करने के बाद रूट पर बैक कोम कर रहे हैं, तो ऐसे रूट पर बैक कोम करना है, अच्छे से बैक कोम करना है। उसके बाद से सेंटर पार्ट था, उसके अंदर हमने मांग टीका डाल के अच्छे से बोई पिन से पिन किया है। उसके बाद से साइड में भी क्रॉस सेक्शन में बोई पिन लगा रहे हैं। जहां हमने बैक कॉम किया था वहीं पे क्रॉस सेक्शन में बोई पिन लगाया है। ऐसे क्रॉस सेक्शन में बोई पिन लगाना है। और जो बीच का पार्ट था इस सेक्शन को हम स्टफिंग के साथ रोल करेंगे ऊपर की तरफ, और जहां हमने क्रॉस सेक्शन में बोई पिन लगाया था वहीं पे स्टफिंग को जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन कर देंगे। तो स्टफिंग को अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से स्टफिंग के आगे यहाँ पे हमने वर्टिकल सेक्शन निकाला है। अच्छे से कोम करेंगे सेक्शन को। अच्छे से कोम करने के बाद रूट पर बैक कोम करेंगे। रूट पर हमने बैक कोम कर दिया है, और उसके बाद से स्टफिंग को हाइड करते हुए इस सेक्शन को अच्छे से कोम करेंगे, और हाइड करते हुए सेक्शन को पीछे ले जाकर बॉय पिन से पिन करेंगे। तो ये सेक्शन को हमने पिन कर दिया है। अब दूसरी साइड आते हैं तो सेम ऐसी वर्टिकल सेक्शन निकाला है, और उसके बाद से सेक्शन को वर्टिकल निकालने के बाद कोम किया है। फिर उसके बाद से रूट पर बैक कोम किया है। बैक कोम करने के बाद स्टफिंग को हाइड करते हुए बॉय पिन से पिन कर रहे हैं, तो ऐसे पिन कर लेना है। अब स्टफिंग हमारी पूरी प्रॉपरली हाइड हो चुकी है। अब हमने साइड सेक्शन निकालना है। जो बीच का हमने सेक्शन निकाला था, जो मिडिल पार्ट निकाला था, वहाँ पे हमने जो मांग टीका है उसको सेट करने के लिए निकाला था। बट जो स्टाइलिंग बनानी है वो साइड पार्टिंग में बनानी है। तो साइड पार्टिंग का जो सेक्शन है उसको निकालने के बाद यहाँ पे अच्छे से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया हुआ है। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद यहाँ पे स्टील के सेक्शन क्लिप लगा दिया है हमने। सेक्शन को छोड़ देंगे। एक और सेक्शन लिया है ठीक वैसे ही, और इसको भी अच्छे से कोम करेंगे। सबसे पहले कोम करने के बाद रूट पर हम स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे। अब आप ये खास तौर पर नोटिस करिएगा कि हम यहाँ पे रूट पे ही स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहे हैं और स्टील के सेक्शन क्लिप यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद से एक और सेक्शन निकालेंगे। ठीक वैसे सेक्शन निकालना है। अच्छे से स्प्रे यूज़ करेंगे आगे पीछे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है, और जहाँ हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है ठीक वहीं पे ही स्टील के सेक्शन क्लिप लगाएंगे। फिर एक और सेक्शन निकाला है हमने। अच्छे से कोम करेंगे। तो सबसे पहले कोम करना है दोस्तों। सेक्शन निकालते हैं सबसे पहले याद रखना कोम करना है। कोम करने के बाद आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे रूट पर, और तभी आप जाके स्टील के सेक्शन क्लिप लगाएंगे। एक और सेक्शन निकाला है, अच्छे से कोम करेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कोम करना बहुत ज़रूरी है। कोम करना, उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे और स्टील के सेक्शन क्लिप। अभी जो बचा हुआ सेक्शन है अच्छे से कोम करेंगे हम सारे सेक्शन को, और कोम करने के बाद हल्का सा स्प्रेड करेंगे और स्टफिंग के पीछे इस सेक्शन को पिन करेंगे। तो यहाँ पे हमने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे इसलिए यूज़ किया है, अगर छोटे छोटे बाल है तो वो यहाँ पे अच्छे से स्टिक हो जाए, और सेक्शन को हम यहाँ पे स्टफिंग के पीछे पिन कर रहे हैं। अब ये हमारे पास डोनट स्टफिंग है, छोटी मीडियम साइज की डोनट स्टफिंग है, और दोनों को ही मैं यहाँ पे जॉइंट कर रहा हूँ, दोनों को जोड़ रहा हूँ जूड़ा पिन की हेल्प से। तो ऐसे जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से जॉइंट कर दिया है। तो ऐसे आप कर लेंगे। उसके ऐसे जो पीछे के बचे हुए बाल थे सारे बालों को हम शोल्डर पे लेके आएंगे, और सेक्शन को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो जो बीच का पार्ट होगा वो हम छोटा सा ही लेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम बैक कॉम करके स्टफिंग को सेट करना है। इस वजह से हमने नॉर्मल सेक्शन लिया, और आप देख रहे हैं दोनों साइड हमारे सेक्शन बचे हुए हैं। तो 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड करना था। बीच वाले पार्ट में हमने बैक कॉम किया है, स्प्रे किया है। स्प्रे करने के बाद बॉय पिन से पिन करेंगे, और उसके बाद से जो हमने डोनट स्टफिंग को जॉइंट किया था उन दोनों को यहीं पे जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन करेंगे। अब आप देखेंगे ये बिल्कुल टाइटली मैंने इसको अच्छे से पिन कर दिया है। अब जो पीछे का जो सेक्शन था इसको हमने डिवाइड कर दिया है। डिवाइड करने के बाद
डोनट स्टफिंग का जो बीच का पार्ट है उसके अंदर से मैं सेक्शन को बाहर की तरफ निकालूंगा। तो ठीक ऐसे निकाल लेना है। अब नीचे वाला जो डोनट है उसके अंदर से भी जो बचा हुआ सेक्शन था उसको बाहर की तरफ निकाल लूँगा। तो ये हमने निकाल लिया है और पीछे उस साइड का जो सेक्शन था सारे बालों को एक साइड लेके आऊँगा और यहीं पे इसको पिन करूँगा बॉबी पिन की हेल्प से। तो ये हमने अच्छे से पिन कर दिया है। अब मैं यहाँ पे कर्ल करूँगा। जो कर्लिंग मशीन है ये 25 mm की कर्लिंग मशीन है। तो मैं यहाँ पे कर्ल कर रहा हूँ रोटेट करके। आप चाहे तो नॉर्मली रैप करके भी कर्ल कर सकते हैं। जो कर्लिंग मशीन के ऊपर घुमा घुमा के कर्ल करते हैं हेयर को, ऐसे भी आप कर सकते हैं। और मशीन घुमा के कर्ल करना है, जैसे मैं मशीन को घुमा रहा हूँ तो मशीन घुमा के भी कर्ल कर सकते हैं। नॉर्मली हमें यहाँ पे बस कर्ल करना है, उसके बाद हम ट्विस्ट करके और यहाँ पे मैसी सा कर्ल बना के इसको पिन करेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कर्ल करने के बाद मैंने स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ किया है। तो आप भी कर्ल करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करना, क्योंकि जब आप कर्ल करने के बाद स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे तो उसके अंदर एक तो सबसे पहले आपका जो कर्ल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, टाइट हो जाएगा और उसके अंदर शाइन भी आ जाएगी। तो आप जब भी आप कर्ल करें उसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे ज़रूर यूज़ करें। और यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप कर्ल कर रहा हूँ और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप ज़रूर नोटिस करेंगे कि मैं साथ के साथ स्प्रे कर रहा हूँ कर्ल करने के बाद, तो आप भी साथ के साथ ही स्प्रे करेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं स्प्रे कर रहा हूँ, तो ऐसे ही कर्ल करने के बाद साथ के साथ स्प्रे करना है। तो ये मैंने सारे बालों में स्प्रे कर दिया है। बस जो स्टफिंग के अंदर मैंने 2 सेक्शन डाले थे उनको कर्ल नहीं करना है, बाकी सारे बालों को कर्ल करके यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सेक्शन को ट्विस्ट करेंगे, अच्छे से सेक्शन को ट्विस्ट करना है, उसका ऐसे पुल आउट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं हल्का हल्का बाहर की तरफ निकाल रहा हूँ। ऐसे निकालने के बाद आप जूड़ा पिन से पिन करेंगे। अब जूड़ा पिन से इसलिए पिन करना है दोस्तों क्योंकि नीचे हमने डोनट स्टफिंग लगाया हुआ है। अगर आप बॉय पिन से पिन करने जाएंगे तो वो अच्छे से पिन नहीं हो पाएगा, बट अगर आपने जूड़ा पिन से पिन करने जाएंगे तो ईजिली उसके अंदर चले जाएगा। तो आप यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करिएगा। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं जो कर्ल है उसको बस रोटेट करके उसको ट्विस्ट करके और मैं यहाँ पे पिन कर रहा हूँ। तो ऐसे करना है। फिर सेक्शन को लिया, ट्विस्ट किया, ट्विस्ट करने के बाद पुल आउट कर रहा हूँ। ऐसे पुल आउट करना है और उसके बाद से पिन करना है। अब दोस्तों पुल आउट इसलिए करना है क्योंकि अगर आप बस कर्ल को लेके ट्विस्ट कर देंगे तो नॉर्मली सी बात है कि कर्ल आपका बिल्कुल पतला सा हो जाएगा और देखने पे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो आप जब आप ट्विस्ट करेंगे तो ट्विस्ट करने के बाद आप हल्का सा पुल आउट कर देंगे तो उसके अंदर आप देखेंगे, नोटिस करेंगे उसके अंदर वॉल्यूम आ जाएगा, थोड़ा फूला हुआ नज़र आएगा, वॉल्यूम आएगा और आपका जो कर्ल है वो थोड़ा सा हैवी नज़र आएगा। ठीक है, तो आप जब भी इस तरीके का मैसी सा कर्ल लुक देने जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, हल्का सा ट्विस्ट करिए और उसको पुल आउट कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे मैं जूड़ा पिन की हेल्प से पिन कर रहा हूँ, तो ऐसे पिन करना है। अब आप ये देख रहे हैं कि मैंने जो डोनट स्टफिंग के अंदर हेयर डाला था उसको मैंने सेपरेट कर लिया है। ठीक है, इसके अंदर मैं रोज़ बनाऊँगा। अब ये जो हेयर स्टाइल है ये मेरे एक सब्सक्राइबर ने दिया था, तो उस फोटो की बेसिस पे मैं ये हेयर स्टाइल को बना रहा हूँ। तो अगर आपके पास भी कोई ऐसी फ़ोटो है जिसके ऊपर आप चाहते हैं कि मैं ट्यूटोरियल लेके आऊँ तो आप मेरे को व्हाट्सअप पे भेज सकते हैं फ़ोटो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9911418347। तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है, इसी नंबर पे आप वो फ़ोटो भेज सकते हैं। और हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए भी आप मेरे को व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके की हेयर स्टाइलिंग में प्रॉब्लम हो रही है तो। और दोस्तों मेरा एक पेज था फेसबुक के ऊपर, मैजिक टेक्निक्स बाय चंद्र प्रकाश पटेल के नाम से पेज था, वो अब हैक हो चुका है। ऑलमोस्ट उसके ऊपर 1 लाख फॉलोवर थे, 98+ फॉलोवर थे। वो मेरा किसी हैकर ने हैक कर लिया है और उसका एक्सेस अब मेरे पास बिल्कुल नहीं है। तो उसके ऊपर कोई और वीडियोस अपलोड कर रहा है, अब वो मेरे को नहीं पता कौन अपलोड कर रहा है, तो आलतू फालतू की वीडियोस उसके ऊपर अपलोड कर रहा है। और मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि वो इतने टाइम से पेज में उसके ऊपर मैं वीडियोस आप सभी के लिए लेके आता रहता था। आप लोगों को काफ़ी सारे
वीडियोस पसंद भी थे मैं जो लेके आता था। बट अब मैंने ये नया पेज बनाया है, तो मैं यही चाहूँगा आप इस पेज के ऊपर भी वीडियोस को देखें, लाइक करें और प्लीज़ पेज को लाइक करके फॉलो ज़रूर करें। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्टेप बाय स्टेप जो है कि कर्ल में ट्विस्ट कर रहा हूँ, ट्विस्ट करने के बाद हल्का हल्का पुल आउट कर रहा हूँ, तो ऐसे पुल आउट करना है। और ये दोनों जो मैंने सेक्शन दोनों स्टफिंग के अंदर डाले थे, दोनों को मैंने सेपरेट कर लिया है। तो ऐसे आप सेपरेट कर लेंगे और सबसे पहले आपके पास जो जितने भी कर्ल हैं उससे आप स्टफिंग को हाइड कर लेंगे। तो मैंने हाइड कर दिया और ये सेक्शन दोनों जो मैंने सेपरेट छोड़ा हुआ था, अब मैं इसके अंदर क्या करूँगा, रोज़ बनाऊँगा। तो ये मैंने सेक्शन लिया, इसके अंदर हल्का सा मैंने बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब करने के बाद मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करने के बाद सेक्शन को सेमी ड्राई होने दूंगा। जैसे ये सेमी ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं ट्विस्ट करूँगा। तो ये मैंने ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट करने के बाद जैसे ही ट्विस्ट करूँगा मैं यहाँ पे स्टील की एक सेक्शन क्लिप डाल दूँगा, जिसकी बेसिस पे ये स्टील की सेक्शन क्लिप से अच्छे से होल्ड हो जाएगा। और उसके बाद से फिर दोबारा से ट्विस्ट करूँगा। और अब चाहूँ तो मैं जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और स्टील के सेक्शन क्लिप का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप जूड़ा पिन से कंफर्टेबल हैं तो आप वहाँ पे सेक्शन को होल्ड कराने के लिए जूड़ा पिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्टील की सेक्शन क्लिप आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने प्रॉपर्ली बीच का जो रोज़ का पार्ट होता है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद से ये साइड से सेक्शन लिया है, इसको अच्छे से कोम करूँगा। बिल्कुल सेफली कोम करना है दोस्तों। दूसरा जो आपने हेयर स्टाइल बना रखा है या दूसरा जो हेयर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। उसके बाद से कोम करने के बाद सेक्शन को हल्का हल्का स्प्रेड करूँगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिंगर टिप की हेल्प से स्प्रेड करने के बाद सेक्शन को मैंने जूड़ा पिन की हेल्प से सेपरेट कर लिया और इसको पिन भी जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से पिन किया है। और साथ के साथ स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे भी यूज़ करना है, ताकि जो आपने सेक्शन जो आपने स्टाइल बनाया है वो अच्छे से वहाँ पे फिक्स हो जाए। उसके बाद से एक और सेक्शन लिया है, इसको भी स्प्रेड किया है और स्प्रेड करने के बाद जूड़ा पिन की हेल्प से अच्छे से उसको पिन कर दिया है। फिर एक और सेक्शन लिया है। ऐसे करके आप पूरा प्रॉपर रोज़ बना लेंगे। उसके बाद से नीचे वाला जो सेक्शन है इसके अंदर भी रोज़ बनाना है। तो ये हमने एक और सेक्शन लिया है, बीच का पार्ट बनाने के लिए सेक्शन लिया है, इसके अंदर बैक कॉम्ब किया है। बैक कॉम्ब करने के बाद हल्का हल्का बिल्कुल हल्के हाथों से यहाँ पे कॉम्ब करेंगे और स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ कर लेना बैक कॉम्ब करने के बाद। और जैसे ही ये सेक्शन आपका सेमी ड्राई होगा उसके बाद ही आप टर्न लेंगे। तो ऑलमोस्ट मेरा ये सेक्शन जो है वो सेमी ड्राई हो गया है और उसके बाद से ये मैंने टर्न लिया है। जैसे ही टर्न लोगे यहाँ पे आप स्टील के सेक्शन क्लिप लगा देना। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्टील की सेक्शन क्लिप लगा दिया मैंने। उसके बाद से सेक्शन को कोम करके फिर दोबारा से टर्न लिया मैंने। जैसे ही टर्न लेना है फिर आप चाहे तो स्टील की सेक्शन क्लिप लगा देना, या फिर आप अगर कंफर्टेबल हैं तो जूड़ा पिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने जूड़ा पिन का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो स्टील की सेक्शन क्लिप भी लगा सकते हैं। तो बीच का पार्ट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। ऐसे राउंड करके आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ कर लेना है स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद से हमने एक और सेक्शन लिया है, इसको भी हल्का सा स्प्रेड करने के बाद और यहाँ पे मैंने जूड़ा पिन की हेल्प से इसको फिक्स कर लिया और होल्ड भी कर दिया है। उसके बाद से एक और सेक्शन लिया दोस्तों, इसको भी धीरे धीरे आप देख रहे हैं बिल्कुल नीचे से स्प्रेड करना स्टार्ट करूँगा। और ये देख रहे हैं आप कि मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ स्प्रेड करना। तो आप धीरे धीरे स्टार्ट करें स्प्रेड करना। सबसे पहले आप कॉम्ब जरूर कर लेना। कॉम्ब करने से क्या होगा, आपका हेयर बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ठीक है, जब आपके हेयर बिल्कुल फ्री हो जाएगा तो आप जैसे आप चाहते हैं स्प्रेड करना वो ईजिली स्प्रेड भी हो जाएगा। तो फिंगर टिप का इस्तेमाल करते हो आप स्प्रेड जरूर करना। और जैसे कि आप देख रहे हैं स्प्रेड करने के बाद इसको जूड़ा पिन की हेल्प से पिन कर रहे हैं, तो ऐसे करना है। और अगर छोटे बाल हैं तो उसको फिक्स करने के लिए स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे जरूर यूज़ करना। तो मैं स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद से ये एक और सेक्शन है, इसको भी ठीक ऐसे ही सबसे पहले कोम करना है। कोम करने के बाद एक तरफ हमने पकड़ लिया है सेक्शन को और धीरे धीरे दूसरे हाथ से फिंगर टिप की हेल्प से मैं इसको स्प्रेड कर रहा हूँ। तो ऐसे करना है। फिर उसके बाद से जहाँ हमने सेक्शन को पकड़ा था वहीं पे इसको बॉय पिन से पिन कर दिया, सॉरी जूड़ा पिन से पिन कर दिया। अब उसके बाद से फ्रंट में आते हैं। तो फ्रंट में हमने क्या करना है, जो हमने सेक्शन को होल्ड कराया हुआ था ठीक उसको नीचे से स्टार्ट करना है। सबसे पहले कोम किया, हल्का सा स्प्रेड करके और जो स्टफिंग है उसी के ऊपर ही जूड़ा पिन से पिन कर दिया। अगला सेक्शन है उसके ऊपर भी अच्छे से कोम करेंगे। कोम कर रहा हूँ मैं।
कॉम करने के बाद हल्का सा ही, क्योंकि ये जो वीडियो जो फ़ोटो भेजा था मेरे सब्सक्राइबर ने, तो उसी के बेसिस पे मैं ये फ्रंट तैयार कर रहा हूँ। तो ऐसे ही फ्रंट था उसके ऊपर, फ़ोटो के ऊपर, तो उसी के बेसिस पे बना रहे हैं। तो फिर दोबारा से हमने ये सेक्शन लिया है, स्टील के सेक्शन क्लिप से पूरा सेक्शन को मैंने होल्ड किया है। उसके बाद से अच्छे से कॉम करूँगा। कॉम करने के बाद हल्का सा स्प्रेड करने के बाद मैं यहाँ पे जो स्टफिंग है उसी पर ही इस सेक्शन को होल्ड करूँगा। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसे ही करना है दोस्तों। और दोस्तों हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो बेझिझक मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9911418347। और अगर आप चाहते हैं कोई हेयर स्टाइल का ट्यूटोरियल बनाने के लिए और आप देखना चाहते हैं तो आप इसी नंबर पे उस फ़ोटो को भेज सकते हैं, तो हम उसके ऊपर ट्यूटोरियल लेके आएंगे। और बहुत सारे अगर काफ़ी लोग अगर भेज देते हैं तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट उसके ऊपर वीडियोस ज़रूर आएगी। आप इस चैनल के ऊपर और भी वीडियोस देख सकते हैं। आई एम श्योर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि और भी हमारी काफ़ी सारी वीडियोस हैं और जो कि हमने सब्सक्राइबर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने उसके ऊपर बनाया हुआ। अब साइड में आ जाता है, तो साइड में हमने क्या करना है, सबसे पहले वर्टिकल सेक्शन निकालना है। दोनों पार्ट को अंदर रूट पर बैक कॉम करने के बाद अच्छे से कॉम करूँगा मैं। दोनों सेक्शन को एक साथ ले लिया, मर्ज कर लिया है। अब जो सेक्शन बाहर की तरफ जो बैक कॉम बाहर की तरफ दिख रहा था उसको अच्छे से कॉम कर लेंगे और उसके बाद से स्ट्रॉन्ग हेयर स्प्रे यूज़ करेंगे ताकि जो छोटे छोटे बाल हैं वो अच्छे से स्टिक हो जाए इसके अंदर, वो बाहर की तरफ दिखाई ना दे या निकले नहीं। और हल्का सा स्प्रेड करने के बाद स्टफिंग के पीछे इसको बॉय पिन से पिन कर लूँगा। तो ये मैंने अच्छे से पिन कर दिया है। उसके बाद से जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था इसको मैं कर्ल करूँगा। सेम वही कर्लिंग मशीन से 25mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहा हूँ। और जो फ्रंट में स्टाइलिंग बनाया हुआ जो लाइंस बनाई हुई हैं इसका भी जो एक्स्ट्रा हेयर रह गया था इसको भी मैं कर्ल कर रहा हूँ। सेम यही कर्लिंग मशीन से मैं सारे सेक्शन को स्टेप बाय स्टेप कर्ल कर लूँगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पूरा कर्ल से यहाँ पे एक हैवी सा लुक आ गया है। तो ऐसे कर्ल करेंगे। तो ये मैं 25mm की कर्लिंग मशीन से कर्ल कर रहा हूँ। बेसिकली ये जो कर्लिंग मशीन है ये मीडियम साइज के कर्ल को प्रोवाइड करती है, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक हो गया है। फ्रंट में कर्ल करने के लिए आप पहले ही सेक्शन छोड़ देंगे। अगर आपको फ्रंट में कर्ल नहीं चाहिए तो इसको आप पीछे स्टफिंग के साथ ही ले लेंगे। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट लुक है दोस्तों। आपको ये हेयर स्टाइल कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा।